एक दिन एक बूढ़े निःसंतान बांस काटने वाले की नजर बांस के रहस्यमय ढंग से चमकते डंठल पर पड़ी। उसने उसे काटा और अंदर एक प्यारी छोटी बच्ची पाई। प्रसन्न होकर वह उसे अपनी पत्नी के पास ले गया और उन्होंने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम कागुया रखा। तब से उसके द्वारा काटे गए प्रत्येक बांस के डंठल में सोना होता था। सोने का उपयोग वह अमीर बनने और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और सुंदर कपड़े देने के लिए करता था। जैसे जैसे कागुया बड़ी होती गई, उसकी चमक बढ़ती गई और जल्द ही उसकी भव्यता की चर्चा फैल गई। 5 राजकुमारों ने उसके सामने प्रस्ताव रखा और उसने प्रत्येक को एक असंभव कार्य दिया। पहले को भारत से बुद्ध शाक्यमुनि का पत्थर का भिक्षा पात्र लाने के लिए कहा गया था। दूसरी, होराई के पौराणिक द्वीप से एक रत्न जड़ित शाखा। तीसरा, चीन के अग्निचूहे का प्रसिद्ध वस्त्र। चौथा, ड्रैगन की गर्दन से एक रंगीन गहना। और अंतिम राजकुमार, निगल से पैदा हुआ एक कौड़ी का खोल। सभी 5 राजकुमार असफल रहे और कागुया अविवाहित रहे। तब जापान के सम्राट ने उसके सामने प्रस्ताव रखा और उसने उसे भी अस्वीकार कर दिया। उस गर्मी में कागुया बेचैन और चिंतित हो गया, किसी समस्या को लेकर स्पष्ट रूप से द्वंद्वग्रस्त हो गया। अंत में गंदे पानी में खिलने वाले स्पष्ट कमल की तरह उसने अपने दत्तक माता पिता के सामने कबूल किया कि वह वास्तव में चंद्रमा की राजकुमारी थी। उसे सुरक्षित रहने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था, जबकि एक दिव्य युद्ध ने स्वर्ग को तहस नहस कर दिया था। लेकिन युद्ध खत्म हो चुका था और उसका स्वर्गीय परिवार उसे लेने आ रहा था। उसे लकड़हारे के साथ रहने या चंद्रमा पर लौटने और पृथ्वी पर अपना जीवन भूलने का विकल्प दिया गया था। यह एक कठिन निर्णय था जिसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। जल्द ही राजकुमारी कागुया के लिए दिव्य दल आया और उसने उनके साथ जाने का फैसला किया। आंखों में आंसू के साथ उन्होंने अपने पालक माता पिता को अलविदा कहा। जब उसके स्वर्गीय वस्त्र उसके कंधों पर रखे गए तो उसके आंसू गायब हो गए। वह अपने माता पिता और पृथ्वी पर अपना सारा समय भूल गई और चंद्रमा पर लौट आई। नमस्कार मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी। कृपया शॉप ऑफ एंशिएंट टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज एक नई कहानी सुनें। धन्यवाद।